औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैनशीन पर तशरीफ़ फरमा मोतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अल्हाज अहमद पाशा क़ादरी साहब, मौजूद रुकन असम्बली जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, मौजूद रुकन असम्बली जनाब अहमद बलाला साहब, मौजूद रुकन असम्बली जनाब कौसर साहब, मौजूद रुकन असम्बली मेराज साहब, मौजूद रुकन असम्बली जनाब अल्ताफ़ हैदर रज़वी साहब, जनाब जाफरी साहब, मौजूद अरकान कौंसिल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौजूद रुकन असम्बली महाराष्ट्र के जनाब वारिस पठान साहब, अरकान बल्दिया, सुदूर मोतमदीन व सरगरम कारकुनान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हज़रात, आज आप हम सब अहियाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 58वीं सालगिरह मना रहे हैं और इस मौके पर मैं आप सबको और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन सारे हजरात को अहियाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस दिन की मुबारकबादी पेश करता हूँ और ये ज़रूर समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख़ को भी आपके सामने रखूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस तवील सफ़र में वो कामयाबियाँ जिसको हमने हासिल की उसको बयान करूं तो वो मसाइल, वो तकालीफ और वह आजमाइश जिससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरती गई उसको भी बयान करूं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में जहां पर सरजमीन दखन से ताल्लुक़ रखने वाला या फिर हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाकिफ़ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम को पहचानता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम व कारकर्दगी वो बेबाकी से भी वाकिफ़ है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी जानता वो पहचानता है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबियों की वजह से जिस बुलंदी पर मजलिस आज खड़ी है तो सारी दुनिया इसको देख रही है। तो कोई रश कर रहा है इस पर, तो कोई तासुब की नजर से देख रहा है, तो कोई हसरत की निगाह से देख रहा है, तो कोई एक उम्मीद की नजर से देख रहा है, तो कोई दुश्मनी की नजर से देख रहा है, तो कोई इस जमात को ख़त्म करने के मंसूबे बनाने की
नीयत से देख रहा है। लेकिन आज मैं ये बताऊं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने जितनी भी कामयाबियां हासिल की हैं, ये इस कामयाबी का सेहरा फख्र मिल्लत अलैहि रहमा को जाता है, तो इस कामयाबी का सेहरा सालार मिल्लत की दूरअंदेश क़यादत को जाता है, तो इस कामयाबी का सेहरा फख्र मिल्लत वो सालार मिल्लत के साथ में रहकर हर उनकी आवाज़ पर, हर उनकी बात पर लब्बैक कहने वाले उन रुफ़क़ा, उन क़ायदीन को जाता है। तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कामयाबी का सेहरा सरजमीन दक्कन के गय्यूर मुसलमानों के सेहरा जाता है। तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कामयाबी का सेहरा गरीब रक्शे वाले, बंडी वाले, पंचर जोड़ने वाले उन मुसलमानों को जाता है। तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कामयाबी का सेहरा सरजमीन दक्कन के वो पर्दानशीन ख़वातीन, माँ और बहनों को जाता है, जो अपने घरों में बैठकर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआएं करती रहीं। तो जब ज़रूरत हुई तो अपने बच्चों को बिलबिलाता छोड़ अपने घरों में चूल्हा जलाए बगैर चिलचिलाती हुई धूप में क़तारों में खड़े रहकर मजलिस की कामयाबी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, इन कुर्बानियों को जाता है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कामयाबी का सेहरा। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया ऐसे वक्त में हुआ जब हमारे तख्त शाही लुट चुके थे, हमारी जागीरें लुट चुकी थीं, हमारे तख्त ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, हमारे इख्तिदार का खात्मा हो चुका था, हमारे महलात वीरान हो चुके थे और हमारे हाथ कुछ नहीं था, सब कुछ लुट चुका था। मेरी मुराद हुकूमत आसिफ जाही निज़ाम दक्कन के इख्तिदार के खात्मे से है। और न सिर्फ इख्तिदार लुटा, न सिर्फ तख्त ताज लुटा, न महलात लुटे, न सिर्फ हमारी जागीरें लुटी, बल्कि हमारी इज्जतें भी लुटी, हमारी आबरू भी लुटी, हमारा खून बहता रहा, कुओं में पानी कम, हमारी तैरती हुई लाशें थीं। और जब पंडित नेहरू ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पंडित सुंदरलाल को भेजा सरजमीन दक्कन का दौरा करने के लिए, पुलिस एक्शन की तबाही व बर्बादी का जायजा लेने के लिए, तो पंडित सुंदरलाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 1.5 लाख मुसलमानों का, इंसानों का कत्लेआम हुआ। ऐसी तबाही और बर्बादी कि हिंदुस्तान की आजादी के तारीख में 50,000 से ज़ायद फसादात हुए, जिसमें इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, जायदादें लुटी, लहलाती हुई खेतियां उजड़ी। लेकिन ऐसी तबाही और बर्बादी 50,000 से ज़ायद फसादात में नहीं हुए जो तबाही व बर्बादी सरजमीन दक्कन के लोगों ने देखा और हम मुसलमानों ने, हमारे आबा व अजदाद ने अपनी आंखों से जिनको देखा। ऐसी तबाही और बर्बादी कि अगर मैं पुलिस सेक्शन की दास्तान को बयान करूं तो कई घंटे गुजर जाएंगे उस जुल्म सितम की दास्तानों को बयान करते हुए। लेकिन मैं जुल्म सितम जितना हुआ उसके 1% भी तर्जुमानी करने में नाकाम रहूंगा। ऐसी तबाही और बर्बादी हुई, और इन तबाही और बर्बादी में अगर इसको एक जुमले में अगर समेटने की कोशिश करो तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का वह जुमला याद आता है जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा दक्कन का दौरा करने के बाद कि पुलिस एक्शन की तबाही और बर्बादी, वो जुल्म एक ऐसा नासूर है
जो मैं अपने साथ अपनी खबर में ले जाऊंगा। और उस वक्त हमारे दामन में अगर कुछ था तो सिर्फ खौफ था, मायूसी थी, इख्तिदार के जाने का गम था, तो इज्जतों के लुटने का दर्द था, सुहागों के उजड़ने का दर्द था, तो बच्चों के यतीम होने का एहसास था। ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया हुआ, तो लोगों ने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया के वक्त वो लोग, वो अफराद जो मजलिस का हिया कर रहे थे, उनकी क़ुव्वत, उनकी ताकत बनने के बजाय कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि क्या जरूरत है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की। फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी पर उंगलियां उठाई गईं, तनकीदें की गई, इल्जाम लगाया गया और कहा गया क्या अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब, क्या 1.5 लाख से जायद मुसलमान जो मरे, कटे, लुटे, तबाह हुए, क्या ये नाकाफी है? हमारे तख्त शाही लुट चुके, हमारे ऐवान वीरान हो चुके, हमारे दरबारें उजड़ चुकी, महलात वीरान हो गए, लहलाती हुई खेतियां उजड़ गईं। क्या ये नाकाफी है? क्या आप अहिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जरिए क्या और जानों की कुर्बानी देना चाहते हैं? क्या और कौन सी तबाही व बर्बादी आप लाना चाहते हैं जो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया कर रहे हैं? लेकिन फख्र मिल्लत अलैहि रहमा ने इन तनकीदों की परवाह नहीं की, इन इंतजामात की परवाह नहीं की। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया किया और अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया। और जब जिद्दोजहद का आगाज किया तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के पास अपना खुद का कोई सियासी दफ्तर नहीं था। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया जब किया और जब सदर बनाया गया फख्र मिल्लत अलैहि रहमा को, तो उस वक्त मजलिस के पास एक टूटा कलम, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं था। ऐसे हालात थे, ऐसा दौर था। और अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया, और जिद्दोजहद का आगाज किया तो उसका नतीजा क्या हुआ? 11.5 महीने की जेल फख्र मिल्लत अलैहि रहमा मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब को मिली। चंचलगुड़े की जेल में 11.5 महीने 5.5 फीट के कमरे में नजरबंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया। उसी 5.5 फीट के कमरे में 11.5 महीने गुजारे। गर्मी की तपिश को बर्दाश्त किया, सर्दी को बर्दाश्त किया, और बरसते हुए बादलों, गरजते हुए बादलों के बारिश के थपेड़ों को बर्दाश्त किया, लेकिन कभी इज़ारे हक से मुंह नहीं मोड़ा। मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा नौजवानों को कि मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी फख्र मिल्लत अलैहि रहमा सरजमीन दखन के जाने माने और चोटी के वकील थे। और यह भी जरूर कहूंगा कि मोहम्मद अली जिन्ना सरजमीन दखन को आए थे एक मुकदमे में, तो एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना थे तो दूसरी तरफ अब्दुल वाहिद ओवैसी थे। और अब्दुल वाहिद ओवैसी ने ऐसा जिरा किया, ऐसा मुकदमा लड़ा कि जिन्ना साहब जिस मौकिल की पैरवी कर रहे थे उसमें मोहम्मद अली जिन्ना को शिकस्त हुई थी और मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी को कामयाबी मिली थी। निजाम दक्कन ने अपने इस पट पर ऐसे हाथ मार कर कहा कि सरजमीन दक्कन में भी ऐसे वकला हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना को शिकस्त दे सकते हैं। ऐसे चोटी के वकील मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी अपनी वकालत को छोड़ दी, अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हिया
और ये खौफ और मायूसी में मुब्तला मुसलमानों के जहनों से खौफ और मायूसी के बादलों को हटाने का बेड़ा उठाया। और आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का इतना शानदार दफ्तर है, ये दारुस्सलाम है, ये इतनी बुलंद इमारतें हैं, तो आज ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? ये सब कुछ मुमकिन हुआ तो सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद की वजह से और कुर्बानी की वजह से, वो दूरअंदेशी की वजह से। लेकिन आज हमको अपनी तारीख को भूलना नहीं चाहिए। वो कौम जो अपने माजी को भुला देती है तो वो मुस्तकबिल में कभी कामयाब व कामरान नहीं हो सकती। और हमको अपने माजी को याद रखना होगा, अपने तारीख को याद रखना होगा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया तो मजलिस को जेल मिली, मजलिस के कायदीन को अजियतें व मुसीबतें मिली, लेकिन मजलिस ने इन अजियतें व मुसीबतों की परवाह किए बगैर काम किया। मजलिस का हिया हुआ तो मजलिस का सबसे पहला नारा क्या था? मजलिस ने अपने हिया के वक्त सबसे पहले फख्र मिल्लत रहमान ने अगर कुछ कहा और नारा दिया तो यह दिया कि मुसलमानों, कलमे की बुनियाद पे मुनज्जम हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। दूसरा नारा दिया तो हिया मजलिस के जरिए हम मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करेंगे। तीसरा नारा दिया तो यह दिया कि हिया मजलिस के जरिए हम मुसलमानों की कमजोर मईशत में एक इस्तेहकाम बख्शेंगे। और उसके बाद जो नारा दिया अहिया मजलिस के वक्त वो ये था कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सियासी मैदान में जिद्दोजहद करेगी, इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मजलिस ने यह नहीं कहा अहिया के वक्त कि हम सियासत में हिस्सा लेंगे, या एमएलए या एमपी या काउंसलर या फिर इख्तिदार के ऐवानों में बैठने का काम करेंगे। मजलिस ने अपने हिया के वक्त सबसे आखिर में अगर कुछ कहा तो इंतखाबात में हिस्सा लेने की बात कही। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपनी जिद्दोजहद में कई मसाइब मुश्किलात को झेलती गई, आजमाइश से गुजरती गई। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने ऐसे वक्त में अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया जब सिर्फ खौफ था, मायूसी थी, और उस खौफ को निकाला, मायूसी को निकाला। जब मजलिस के जलसे होते थे तो मजलिस के जलसों में कोई लाइट देने वाला नहीं होता था, कोई सुनने वाला नहीं होता था। फख्र मिल्लत रहमा तकरीर करते तो सिर्फ 2 या 3 लोग रहते थे। सामाईन में बैठकर सुनने वाले लोग अपने घरों के दरों दरवाजों से छुपकर सुनते थे, लेकिन जलसों में निकलकर आकर बाहर बैठकर सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। ऐसे हालात थे। उन हालात में मजलिस ने काम किया और फिर अपने जिद्दोजहद के जरिए दारुस्सलाम को हासिल किया। न सिर्फ दारुस्सलाम को हासिल किया बल्कि वो दारुस्सलाम जो पुलिस सेक्शन के बाद वीरान हो चुका था, दारुस्सलाम की वीरानियत को खत्म किया और नए उजालों के साथ दारुस्सलाम को रोशन किया, मुनव्वर किया। और वो रोशन व मुनव्वर करने में, नए उजालों में एक मरकज इत्तेहाद पर आपको जमा करना था, तो दूसरा एक तालीमी इनकलाब को बर्पा करना था, तो तीसरा ऐवानों में अपने नुमाइंदों का मुंतखब करवाना था। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ऐवान बल्दिया से लेकर अपने सियासी सफर का आगाज किया तो सालार मिल्लत मल्लेपल्ली से पहली मर्तबा रुकने बल्दिया मुंतखब हुए। एम हाशम
के खिलाफ मुकदमा लड़कर मल्लेपल्ली से कॉरपोरेटर बने, उसके बाद रुकने असेंबली बने, करीब 25 बरस तक रुकने असेंबली रहे और फिर 1984 में रुकने पार्लियामेंट बने और ऐवाने पार्लियामेंट तक पहुंचे। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना लंबा और तवील सफर था कि रुकने बल्दिया से लेकर रुकने पार्लियामेंट तक पहुंचना और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और गरीब मुसलमानों की आवाज को ऐवानों में पहुंचाना और बेबाकी के साथ हुकूमत वक्त के सामने अपने मसाइल को रखना। नौजवानों याद रखो, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के तरफ देखो। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के तारीख और मजलिस के जिद्दोजहद, मजलिस के कुर्बानियों के पीछे एक सबक है। उस सबक को समझो। वो कौम तख्त के जाने से तबाह नहीं होती, कौम ताज के लुटने से तबाह नहीं होती, कौम इज्जतों इस्मतों के लुटने से खत्म नहीं होती, कौम इख्तियार के जाने से खत्म नहीं होती, कौम खून बहने की वजह से खत्म नहीं होती, कौम दौलत के जाने से खत्म नहीं होती, कौम तख्त ताज के जाने से खत्म नहीं होती। मजलिस ने यह दुनिया को बता दिया। हम अपने इख्तियार को जाता हुआ देखते रहे, मुस्कुराते रहे, तख्त ताज को लुटता हुआ देखते रहे, हम मुस्कुराते रहे, इज्जतों इस्मतों को लुटता हुआ देखते रहे, अपने आशियानों को जलता हुआ देखते रहे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। हम अपने घरों को तबाह होते हुए देखते रहे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। क्यों कहते रहे? इसलिए कहते रहे क्योंकि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन व सरजमीन दक्खन के गय्यूर मुसलमानों की नजरों में इख्तियार अजीज नहीं, तख्त अजीज नहीं, ताज अजीज नहीं, इज्जत अजीज नहीं, इस्मत अजीज नहीं। हमारे लिए सबसे अजीज अगर कोई चीज है और थी उस वक्त, तो वो हमारा ईमान था। हमने तख्त को लुटाया, ईमान को बचाया, ताज को लुटाया, ईमान को बचाया, इज्जत को लुटाया, ईमान को बचाया, इस्मत को लुटाया, ईमान को बचाया। हम अपने महलात को वीरान होते हुए देखते रहे, लेकिन ईमान को लुटने नहीं दिए। हम हमारी खेतों को उजड़ता हुआ देखते रहे, लेकिन ईमान की हिफाजत करते रहे। और उसी ईमान से बनी जमात का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। यह है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन। याद रखो नौजवानों, चाहे कुछ हो जाए, अपने ईमान को लुटने नहीं देना। ईमान का मतलब क्या है अरबी में? ज़वाले शिकस्त को ईमान कहते हैं। ज़वाले शिकस्त को ईमान कहते हैं। ईमान इतना मजबूत करो कि तुम शिकस्त को ज़वाल दे सको। यह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है जो शिकस्त को ज़वाल देती है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन एक ताकत बन के उभर रही है। तो क्यों बन के उभर रही है? मजलिस के पास इखलास है, मजलिस के पास खुलूस है, मजलिस के पास अपने भाइयों के दर्द का एहसास है, उनके तकलीफ का एहसास है, उनके सीनों में सुलगती हुई आग के गर्मी और उसके तपिश का एहसास है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपके दिलों की आवाज है। और आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अगर हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रही है, तो मजलिस कोई नया फार्मूला लेकर नहीं जा रही है। मजलिस कोई नई तरकीब लेकर नहीं जा रही है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अगर आज यूपी जा रही है, बिहार जा रही है, बंगाल जा रही है,
अगर हिंदुस्तान के कोने कोने तक जा रही है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जा रही है और जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ फख्र मिल्लत अलैहि रहमा के उन ख्वाब को लेकर जाएगी, तो सालारे मिल्लत की वो कामयाबियों को लेकर जाएगी। हम कोई नई बात लेकर नहीं जा रहे। आज मैं चैलेंज करता हूं और पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की हर सियासी जमात से, बताओ कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसका इतना बड़ा दफ्तर है। मैं चैलेंज से पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो अपने सियासी दफ्तर में तालीमी मराकस को कायम कर दी। कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसका खुद का दवाखाना है। कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसका खुद का मेडिकल कॉलेज है। कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसका खुद का इंजीनियरिंग कॉलेज है। कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसका खुद का एमबीए कॉलेज है। कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसका फार्मेसी कॉलेज है। कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसका खुद का कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है। कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसका नर्सिंग कॉलेज है। कौन सी ऐसी सियासी जमात है, मैं पूछना चाहता हूं, जो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का इंतजाम के लिए मदरसे स्कूल चला रही है। क्या है कोई? अरे आज मजलिस ने यह काम किया। अरे ये इमारतें खड़ी हैं अपनी बुलंदी के साथ, तो मुझे सिर्फ सालारे मिल्लत का वो जुमला याद आता है, काश कि अल्लाह ने थोड़ी मोहलत दे दी होती सालार को, तो ये इमारतों को खड़ा हुआ देख सकते। पूरे छत पड़ चुके थे इन इमारतों के। बार बार मुझे एक ही जुमला कहते थे, मियां ये इमारत कब मुकम्मिल होगी। मियां ये इमारत कब मुकम्मिल होगी। मियां इस इमारत को मुकम्मिल कर दो। मैं कहता था हां बाबा कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सकता कर रहे हैं। मुझे याद आता है सालार का वो जुमला, अपने इंतकाल से 15 दिन पहले मुझे बोले, मियां जिंदगी की ख्वाहिश है कि आंख बंद होने से पहले ये दारुस्सलाम की इमारत को मुकम्मिल देख लूं। मेरी आंख बंद होने से पहले ये दारुस्सलाम की मुकम्मिल इमारतें दिखा दो मियां। अरे ये तड़प, अरे मुझे याद है, पूछो बुजुर्गों से, नौजवानों, अरे मेरा सदर कितना दियानतदार व ईमानदार था। दारुस्सलाम में उस छोटे कमरे में बैठता था मेरा मरहूम सदर। सालारे मिल्लत अलैहि रहमा बैठे वालों से पूछते थे क्या चाय पिएंगे या ठंडा पिएंगे। चाय मंगाते थे, ठंडा मंगाते थे, सबको पिलाते थे। फिर होटल वाला बिल लेकर आता था। बिल लेकर आए तो बिल कितना होता था, कई मर्तबा देखा मैंने, पाशा खादी साहब, मुमताज खान, जुल्फिकार, ये सब लोग देखे होंगे। बिल आता था तो 9 रुपये 95 पैसे का बिल आता था। मिसाल दे रहा हूं, 9 रुपये 95 पैसे का अपना खाना खोलकर 10 रुपये की नोट निकालते थे, बिल के साथ देते थे। रज़ाक साहब थे दारुस्सलाम में काम करने वाले, उनको देते और बोलते कि जाओ ये पैसे ले जाकर होटल में दे दो। और वो आदमी जाते थे। मैं सालार से कहता था चलिए जाएंगे, खामोश बैठते थे। चलिए दे दिए पैसे, चलिए, नहीं, खामोश बैठते थे। 5 मिनट 10 मिनट, बाज वक्त आधा घंटा हो जाता था। वो रज़ाक वापस आए जब तक नहीं उठते थे। 9 रुपये 95 पैसे का बिल हुआ तो बैठते थे। वो 5 पैसे वापस लाता था,
तो वो 5 पैसे लेकर अपने खाने में रखते थे और वो 5 पैसे रखकर सलाम करते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर को रवाना होते थे। मैंने सालार से पूछा, बाबा 5 पैसे हैं? तो कहने लगे, मियां ये अल्लाह की अमानत है, मैं इस अमानत की हिफाजत करने वाला मुहाफिज हूं, चपरासी हूं, नौकर हूं। मैं अल्लाह की अमानत में खयानत नहीं कर सकता, अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। अरे वो एक एक पैसा 5-5 पैसे जोड़कर हमने अपने इस आशियाने को बनाया है, इस दारुस्सलाम को बनाया है। जिंदगी कट गई उस छोटे से कमरे में, आधी जिंदगी कट गई मोटरसाइकिल पर, बची हुई जिंदगी कटी तो जीप में कहीं चलती थी, कहीं रुक जाती थी, कभी चलती थी तो कभी रुक जाती थी। और आज हम सब इतने खुले हॉल में बैठते हैं, इतने आलीशान दफ्तर में बैठते हैं, और ऐसा दफ्तर कि ऊपर भी है नीचे भी है, बड़े बड़े हॉल हैं। अपनी अजमत को किस बेबाकी के साथ दारुस्सलाम आज बयान कर रहा है। सुनो है मुसलमानों, ये तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा इत्तेहाद और तुम्हारे गुरूर की निशानी बनकर खड़ा है। अरे नौजवानों, तुमको नहीं मालूम, जब इंजीनियरिंग कॉलेज मिला तो सालार उस कोने के कमरे में बैठते थे। तो ये हॉल, इसके पीछे का हॉल, ये टाइपिस्ट साहब जो बैठते हैं, खवातीन का हॉल, ये सब कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज के लैब्स थे। और वो वहां जो झाड़ है, इस झाड़ के नीचे इंजीनियरिंग के बच्चों को बिठाकर पढ़ाया करते थे। मेडिकल कॉलेज मिला तो वहां पे मुर्गियों के खुड़ाड़े थे 2, उन खुड़ाड़ों में मेडिकल कॉलेज कायम किया। तो लोगों ने कहा, झाड़ के नीचे मुर्गी के खुड़ाड़ों में बिठाकर क्या तुम डॉक्टर व इंजीनियर बनाओगे सलाहुद्दीन ओवैसी? लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, खै मारे। कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया था, रक्शे वाले, बंडी वाले, पंचर जोड़ने वाले जाहिलों की जमात डॉक्टर बनाएगी। रक्शे वाले क्या डॉक्टर बना सकते हैं? क्या बंडी वाले इंजीनियर बना सकते हैं? ऐ दुनिया देख ले, आज रक्शे वालों ने, बंडी वालों ने, पंचर जोड़ने वालों ने हिंदुस्तान भर में अपना पैगाम दे दिया कि हम रक्शे वाले हैं तो क्या हुआ, हम बंडी वाले हैं तो क्या हुआ, हम पंचर वाले हैं तो क्या हुआ, हम डॉक्टर्स व इंजीनियर्स बना रहे हैं। अरे बताओ मेरे भाई, अरे मुझे सालार के वो जुमले याद आते हैं कि इस दवाखाने व कॉलेजेस की दरो दीवार में मेरा पसीना है तो बारगाह रब्बुल इज्जत में फरियाद लेकर और सब्ज गुम्मद वाले सरकार मदीना की बारगाह में वो पेश होने वाले मेरे आंखों के आंसू भी हैं। ये जुमले होते थे सालार के। ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल, आज मैं परसों ही बैठकर गिन रहा था, आज तक कभी नहीं गिना। सुनो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों, टुट्टा कलम कागज नहीं था हमारे पास। मेडिकल कॉलेज, ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल, हमारे हेल्थ सेंटर्स, इन सबको ले लें तो मुकम्मिल रगबा कितना है आपको मालूम? कितना है मालूम आपको? 13,47,000 स्क्वायर फीट का रगबा है।
13 लाख मेरे भाई, 13,47,000 स्क्वायर फीट का एरिया है मेडिकल कॉलेज ओवैसी हॉस्पिटल व सरा हॉस्पिटल का। और अगर ये कैंपस ले लें 13 लाख और ये कैंपस को मिला लेते हैं तो आपको मालूम कितना रकबा है? करीब 23,02,000 स्क्वायर फीट का रकबा है। 23 लाख अगर आज बनाने चाहें तो कम से कम 2,000 रुपये तो लगेंगे ना, कम से कम 23 लाख 2,000 रुपये से कितना हुआ मेरे भाई? आप खुद अंदाजा कर लो। सालार कहते थे, मुझे याद है, बुजुर्गों को याद होगा, सालार कहते थे टुट्टा कलम व कागज नहीं मिला। आज मजलिस के असासे 400 करोड़ से जायद है। अरे मैं आज सालारे मिल्लत के कारनामों को बयान करते हुए कहता हूं कि हमको टूटा कलम वो कागज नहीं मिला था, लेकिन आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असासे 5,000 करोड़ से जायद के हैं। ये असासे हैं तो किसके हैं मेरे भाई? ये असासे क्या मेरे हैं, या पाशा खादरी साहब के हैं, या मुमताज खान साहब के हैं, या ये वारिस पठान के हैं, या फिर किसी और के? अरे ये असासे हैं तो मजलूम गयूर मुसलमानों के असासे हैं, आपके असासे हैं, आपकी अमानत है, मालिक आप हैं और इन असासों की हिफाजत करने वाले मुहाफिजीन हम हैं, ये हमारे नहीं हैं। अरे आज गौर करिए, मजलिस कोई रातों रात नहीं बनी मेरे भाई, बहुत मुश्किल से बनती हैं जमातें, बहुत मुश्किल से बनता है इत्तेहाद का कारवां, बहुत मुसीबतें होती हैं इन इमारतों को खड़ी करने के लिए। मैं जानता हूं कितनी तकालीफें मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो रोज आकर दारुस्सलाम बैठना, आवाम का काम करना, बहती हुई मोहरियों में अपने कदमों को डालकर चलना, टूटी रोडों पे चलना बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं खुशी खुशी ये काम करूंगा, लेकिन सबसे मुश्किल और सबसे मुसीबत का अगर कोई काम है तो दवाखानों को चलाने का है, इमारतों को बनाने का है, अपने कॉलेजों को आगे बढ़ाने का काम है। आसान नहीं है मेरे भाई। असरा दवाखाने के लाइट का माहाना बिल आता है तो 30 लाख रुपए का, ओवैसी हॉस्पिटल का लाइट का बिल 35 लाख, पानी का असरा का बिल 5.5 लाख, ओवैसी का पानी का बिल 8 लाख। असरा हॉस्पिटल में काम करने वाले अमले की तनख्वाहें माहाना 2 करोड़ 20 लाख, ओवैसी हॉस्पिटल के अमले की तनख्वाह 2 करोड़, मेडिकल कॉलेज की तनख्वाह 1.5 करोड़, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज, ये सारे कॉलेजों का खर्चा अगर निकाल लें तो माहाना 11 करोड़ का खर्चा होता है, तनख्वाहों पे जाता है। 4,500 लोग आज बरसरे मुलाजिमत में हैं दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए। अरे बताओ, क्या एक इंडस्ट्री नहीं है तो फिर क्या है बताओ? 4,500 लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है मजलिस से, लोगों का खानदान पल रहे हैं। तो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई सप्लायर है, कई काम है, कई लोग हैं, करीब और एक 5-10 हजार लोग तो सामान सप्लाई कर कर रोजगार से जुड़े हैं। ये कोई काम मामूली है बताइए? अरे अगर हम ये काम जब हम हिंदुस्तान के सामने ले जाते हैं तो सारा हिंदुस्तान
हैरत में आ जाता है। इतना है आपका, इतना करते हैं। यहां है मुंबई के लोग, मुंबई के रुकने असेंबली है, पूछो इनसे क्या मुसलमानों का खुद का मुंबई में कोई मेडिकल कॉलेज है, कोई दवाखाना है क्या? बताओ। नहीं है, हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं। महाराष्ट्र में एक मेडिकल कॉलेज आया है, औरंगाबाद में 1 साल 2 साल हुए हैं। मुसीबत में है, परेशानी में है, अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर करे। अरे आसान नहीं होता मेरे भाई, लेकिन तालीमी इनकलाब आज है यहां पे। इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं मजलिस क्या करी। अरे ये मजलिस का काम है, मजलिस का कारनामा है। पहले ये सिंगल फ्लोर थी दारुस्सलाम, आज ऊपर और एक फ्लोर बना। देखो हमारा काम कैसा है। क्या कोई बोल सकता है कि ये नया है? क्या कोई बोल सकता है कि कौन सा पुराना कौन सा नया है? दारुस्सलाम की वो कमाने पहले एक थी, आज 3 हो गए। आज बताओ क्या ये खूबसूरत नहीं दिख रहे हैं? मुझसे कई लोग सवाल करते रहे और बोलते रहे मुझे, मेरे अपनों ने भी कहा कि अकबर साहब इतना शानदार दफ्तर क्यों, इतना पैसा क्यों खर्च रहे हैं, इतने बड़े लाइट क्यों, इतना सब अच्छा क्यों? मैं उनको यही कहता रहा, अरे ये हमारी इज्जत, हमारी शान, हमारी शौकत और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के इत्तेहाद की निशानी है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, सलाउद्दीन ओवैसी ने ओवैसी हॉस्पिटल बनाकर कहा था कि हमारे ही आबा व अजदाद थे जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत दी। अगर हमको मौका मिलेगा तो हमारे आबा व अजदाद ने जो काम किया वही काम करने की हम में सलाहियत, वो काबिलियत, वो इस्तेताअत भी है। इसीलिए सालारे मिल्लत ने एशिया का सबसे बड़ा दवाखाना ओवैसी हॉस्पिटल बनाया था। आज भी लोग देखते हैं तो हैरत करते हैं ओवैसी हॉस्पिटल का। कैसी बड़ी बड़ी लॉबीज, कैसा दवाखाना, कैसा काम। आज भी हिंदुस्तान से हर कोई दारुस्सलाम आता है, इस इमारत के सामने खड़े रहकर तस्वीर खींचता है, जाता है। तो हमने इस इमारत को इतना हसीन बनाया है, इस इमारत को इतनी अच्छी बनाई है, इस इमारत को इतना मजबूत बनाया है कि देखने वाले देखें और हैरत करें। और हम उनको पैगाम देते हैं जो मुसलमान को गरीब समझता है, मुसलमान को जाहिल समझता है, मुसलमान को बेकार समझता है, मुसलमान को समझता है गंदगी में रहता है। हम उनको अपने इन शानदार इमारतों के जरिए पैगाम दे रहे हैं कि हम जाहिल नहीं हैं, हम काबिल हैं, हम अनपढ़ नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं। तुम्हारे पास ही अजमत की निशानियां नहीं, हमारे ही अजमत की निशानियां हैं इस मुल्क में। अभी भी इस मुल्क को अजमत की निशानियां देने की सलाहियत है तो वो हम ही में हैं। ये पैगाम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत काम लिया हमसे। असरा हॉस्पिटल, आज असरा दवाखाना 1400 बिस्तर का दवाखाना, 500 रुपये में डायलिसिस, 500 रुपये में सिटी स्कैन, 3400 में एमआरआई, 5000 में एंजियोग्राम, 25000 में स्टंट के साथ एंजियोप्लास्टी, 800 रुपये में नॉर्मल डिलीवरी, 1200 में सिजेरियन। अरे और भी बोलता रहूंगा। अरे आज कई नौजवान हैं ना यहां पे। अमेरिका में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड से लोग आए, आके असरा को देखे, ओवैसी को देखे, इतने पैसे में चला रहे हैं तो डॉलर्स में कन्वर्ट करे, डॉलर्स में कन्वर्ट करे
और हैरत व सकते में हार्वर्ड का डीन बैठ गया और बोलने लगा, मिस्टर ओवैसी, ये कैसा मुमकिन है इतने पैसे में आप चला रहे हैं? अल्लाह का काम है, अल्लाह चला रहा है। और उसके बाद हार्वर्ड वालों ने मुझसे कहा कि अकबर साहब, आप हार्वर्ड को आइए, हम आपका लेक्चर रखना चाहते हैं कि हॉस्पिटल असरा वो ओवैसी को इतने लो तारिफ पर कैसे चला रहे हैं, हम आपसे सीखना चाहते हैं। ये मजलिस का काम है, ये मजलिस का काम है। अरे आज लोग क्यों नहीं समझते इस काम को? थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो और तसव्वुर करो कि मजलिस नहीं, या दारुस्सलाम नहीं, ओवैसी नहीं, असरा नहीं, या तालीमी इदारे नहीं, तो हमारे पास क्या होगा और क्या हाल होगा? थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद करके तसव्वुर करो। कहां जाएगा हमारा पुराने शहर का बाशिंदा? उस्मानिया बंद हो गया, इधर उधर बिखर गया, फिसादात होते तो जख्मी मुसलमान डॉक्टर की तवज्जो के लिए तड़पता रहता और तड़प तड़प कर दम तोड़ देता। अरे आज पूछते हो कि मजलिस ने क्या किया? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी हैदराबाद में कोई फिसाद हो, अल्लाह ना करे कोई इसमें जख्मी हो, अल्लाह ना करे कि हमारा कोई भाई पुलिस की गोली लगे या चाकू से जख्मी हो जाए। अगर गोली लगेगी, जख्मी होगा, तो अल्लाह का शुक्र है उस्मानिया हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल में जाकर तड़प तड़प के दम तोड़ने की जरूरत नहीं है, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा खुद का दवाखाना है, असरा है, ओवैसी है, डॉक्टर है, दवाएं हैं, ऑपरेशन थिएटर्स है, सब कुछ है। हमको किसी के रहम की, किसी की मोहताजी की जरूरत नहीं है। हमारा खुद दवाखाना हमारा इलाज कर लेगा। मैं पूछना चाहता हूं, बंबई में अगर गोली लगे, फिसाद हो, हमारा भाई जख्मी हो जाए, तो क्या हमारा अपना कोई दवाखाना है? नहीं है मेरे भाई। गौर करो, मजलिस के ये काम को समझो, समझो। आज 3000 से जायद डॉक्टर्स निकले हैं दक्कन मेडिकल कॉलेज से। कोई मामूली बात है? 200 पोस्ट ग्रेजुएट्स निकले हैं, कोई मामूली बात है? एमबीए ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकले हैं, और सारों की फीस हुकूमत देती है। क्या यह काम कारनामा नहीं? क्या महाराष्ट्र में फीस रिएंबर्समेंट है? क्या बच्चों की फीस हुकूमत देती है? क्या महाराष्ट्र में स्कॉलरशिप है जो मुकम्मल दी जाती है? नहीं है मेरे भाई, यहां है। ये किसकी वजह से? मजलिस की वजह से। अब मैं एक ही काम पे तवज्जो करा हुआ हूं, और वो काम क्या है कि मुसलमानों को एससी एसटी के बराबर पूरे मराद दिलाऊं और हासिल हो। यह हमारा मकसद है। रंगनाथ मिश्रा हो, सच्चर कमेटी हो, गोपाल सिंह हो, कुंडू कमेटी हो, सब ये कह रहे हैं कि सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे अगर कोई है तो वो मुसलमान है। तो हम क्या बोल रहे हैं? एससी एसटी से अगर रिपोर्ट को देखेंगे तो एससी एसटी से ज्यादा मुसलमान को देना है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? ज्यादा मत दो, उनके बराबर दे दो। रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, यह एक बहुत बड़ी बहस है। रिजर्वेशन के जरिए हम जो हासिल कर सकते हैं, रिजर्वेशन के बगैर उसको हासिल कर लेना सियासी जिद्दोजहद और ताकत के जरिए, यह मजलिस का मकसद है। समझे आप? कोई कहता है कि मजहब के बुनियाद पे नहीं दे सकते रिजर्वेशन, कोई कहता है कि दस्तूर में नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। चलो ठीक है भाई, हम उस बहस में नहीं जाएंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि बगैर रिजर्वेशन के
किस तरीके से मुसलमानों को सरकारी मुलाजिमत में और तालीम में 12% हिस्सा कैसे मिले। तो कैसे मिल सकता है? ऑन पार विथ SC ST अगर हो जाएं तो हमको मिलेगा। SC ST को मुकम्मिल स्कॉलरशिप है, बुक्स है, हॉस्टल्स हैं, कॉलेजेस हैं। अगर SC ST ग्रुप 1, ग्रुप 2, MSET, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन वो 10th लिखता है, तो एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, सबके लिए पासिंग मार्क्स, अगर पासिंग मार्क्स सबके लिए 35 है तो SC ST के लिए पासिंग मार्क्स 25 होते हैं मेरे भाई। कितने? 25। MSET में भी क्वालिफाइंग मार्क्स SC ST का कम है। सरकारी मुलाजमत में एक जनरल जुमरे का आदमी 2 से 3 मर्तबा लिख सकता है, SC ST का उम्मीदवार 5 मर्तबा इम्तिहान लिख सकता है। सरकारी मुलाजमत में हासिल करने के लिए उम्र SC ST के लिए 40 बरस तक है, दूसरों के लिए 30 बरस है। अगर हम SC ST के बराबर आ जाएंगे तो हमारा भी MSET का क्वालिफाइंग मार्क्स SC ST से के बराबर हो जाएगा, घट जाएगा। हमारे भी पासिंग मार्क्स 25 हो जाएंगे, हमारे बच्चों को भी 5-5 मर्तबा इम्तिहान लिखने का मौका मिलेगा। क्या यह काम नहीं है? यह बहुत बड़ा काम है जो हमको करना है, हम कर रहे हैं। मजलिस करेगी, इस वास्ते करेगी कि हम में वो दूरअंदेशी है, वो सोच है। हम सिर्फ जज्बाती बातें नहीं करते, बल्कि हम काम करते हैं और हमारा काम हमारी पहचान बनता गया। आज आप बताइए, कल ही जियो निकला, 65 एकड़ जमीन दी गई पुराने शहर के गरीब लोगों के तदफीन के लिए, फ्री में तदफीन के इंतजाम के लिए। ओवैसी हॉस्पिटल के पीछे 50 एकड़ जमीन दी गई है गरीबों के दफन के लिए। क्या यह काम नहीं है मेरे भाई? 50 एकड़ लेते। लोग मुझ पे हंस रहे थे जब हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1600 एकड़ आराजी की बात उठाया तो लोग खे खे मारते थे मेरी बात पर। अरे लिख लो, आज कह रहा हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि वो 1600 चिल्लर एकड़ जमीन मुसलमानों के हाथों में नहीं आती, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। अब है ना ये असेंबली, ये असेंबली है ना, इंशाअल्लाह दुनिया देख लेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी कम से कम फिलहाल वो अनअलॉटेड जो 600 एकड़ जमीन है उसको तो पहले वक्फ बोर्ड और मुसलमानों के हाथ में ले लेगा इस सेशन में। अगर वो भी मिल जाए, उस पर अगर कुछ हो जाए तो खुदा की कसम हमको किसी रियासती हुकूमत के बजट की, उनके इमदाद की, उनके मदद की जरूरत नहीं है। हमारे आबा व अजदाद ने जो जायदादें छोड़ी हैं वही काफी है हमारी गुर्बत, हमारी जहालत का खात्मा करने के लिए। आज ये काम है। अनीसुल गुर्बा 4800 गज जमीन अनीसुल गुर्बा की मजलिस ने हासिल की। PWD का ऑफिस था, उसको हम लिए रोड वाइडनिंग में गए, बोल के 4800 गज जमीन अनीसुल गुर्बा को दे दी गई है। बेहतरीन नक्शा बना रहा हूं, गरीब और यतीम लड़के और लड़कियों के लिए, यतीम खाने की तामीर के लिए बेहतरीन खूबसूरत, और इंशाअल्लाह ताला नक्शा जब बन जाएगा तो तामीर का आगाज अकबरुद्दीन ओवैसी अपने जाती सरफे में से 1 करोड़ रुपया देकर आगाज करेगा। और आवाम से अपील करेगा
कि रमजान के अपने ज़कात के पैसों में से कुछ हिस्सा उस यतीम खाने की तामीर के लिए दे दो, उस अनीसुल गुरबा के लिए दे दो। हम वो करेंगे। अरे आज ये काम है, 70 रेजिडेंशियल स्कूल आ रहे हैं रियासत में। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के पुराने एरियर्स की माफी, ये किसका कारनामा? अरे मैं गलत नहीं, दारुस्सलाम की इस पाक सरजमीन पर खड़े रह के कह रहा हूं, मुझे पेशकश हुआ था कि अकबर साहब आप मिनिस्टर बन जाइए, या मिनिस्टर नहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो बन जाइए, लेकिन मैंने उस मिनिस्ट्री को ठोकर मारी, उस डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री को ठोकर मारी। क्यों मारी? क्योंकि मजलिस और मुसलमान किसी के दरबार का गुलाम नहीं रह सकता, और अगर गुलाम है तो अकबरुद्दीन ओवैसी सिर्फ सब्ज गुम्मद वाले, कमली वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। अरे चाहते तो हम भी मिनिस्टर बन जाते। हिंदुस्तान की होम मिनिस्ट्री का पेशकश किया गया था। किसको? पाशा खादरी साहब हैं, क्या सालार को हिंदुस्तान के होम मिनिस्ट्री का पेशकश नहीं हुआ था वीपी सिंह के दौर में? अरे वो तो सालार इनकार करे तो उसके बाद मुफ्ती सईद बने थे वजीर दाखिला। अरे ये तारीख है मजलिस की। हम इख्तिदार के पीछे भागने दौड़ने वाले नहीं हैं। हम इख्तिदार की आंखों में आंख मिलाकर बेबाकी के साथ मुसलमानों के मसाइल की तर्जुमानी करने वाले जवान मर्दों की जमात का नाम मजलिस है। हमने यह काम किया। अरे आज रियासत तेलंगाना में कितने काम हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े काम। मीटिंग हुई असद साहब की मेरी चीफ मिनिस्टर के सामने। 1 लाख के लोन में 80,000 रियासती हुकूमत दे रही है, 10 लाख में 5 लाख दे रही है। फिर मैं जाकर बोला कि ठीक है, ये तो दे दिए, एक 25-25 हजार के छोटे ठेला बंडी पंचर वाले और ये डब्बे वालों को भी दे दो। 25,000 बैंक से नहीं, 25,000 दे दो, ले लेने दो, कारोबार करने दो। क्यों? हम जानते हैं कि पुराने शहर में चार मीनार के अतराफ में किस तरीके से गरीब बंडी वाले डब्बे वालों का इस्तेसाल हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, हम जानते हैं। तो उसके लिए भी हम कर रहे हैं, तालीम के लिए। मेरे भाई, आपको हमको समझना होगा कि जमात की ताकत क्या है। आज आप बताइए, हमसे कहते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं। अरे हम बीजेपी से मिल सकते हैं, हम बीजेपी के एजेंट हो सकते हैं। अरे बल्दी इंतखाबात में बीजेपी के साथ कौन बैठे थे? कौन बैठे थे? बीजेपी के साथ वही कांग्रेस बैठी थी जो मजलिस पे इल्जाम लगा रहे थे कि बीजेपी के एजेंट है। हम बैठे थे। और जब मैं बार बार कहता था, अभी भी कह रहा हूं, जब हमारा मामला आता है ना भाई, हमारा मतलब मुसलमानों का, आपका, जब हमारा मामला आता है ना तो सब एक हो जाते हैं मेरे भाई, सब एक हो जाते हैं। क्या नहीं हुए एक? क्या नहीं देखे आप? बीजेपी मिल गई, टीडीपी मिल गई, कांग्रेस मिल गई, कम्युनिस्ट मिल गई, सब मिल गए। क्या मजलिस को खत्म करो? मैं अपनी 25 बरस की सियासी जिंदगी में रीपोलिंग जरूर देखा, बूथों पे देखा रीपोलिंग 10 बूथ पे, 20 बूथ पे, 25 बूथ पे, 50 बूथ पे, पूरे हल्के की रीपोलिंग कभी नहीं देखी। और अपनी सियासी जिंदगी में कभी जुम्मे के दिन पोलिंग नहीं देखी। नहीं, हराना मजलिस को,
कहीं गड़बड़ हुई मीर चौक पे, तो पुराने पुल में क्या फर्क पड़ा पोलिंग पे? पहले जितनी पोलिंग हुई थी उससे कम हुई, बाद में पोलिंग कम हुई बोले इलेक्शन कमीशन। वाह, पुलिस इस्तेमाल हो रही है, पुलिस चिट्ठियां देख रही है, चिट्ठियां पढ़ रही है। क्या नहीं हुआ? पुलिस का जुल्म हमारे साथ ज्यादा हुआ। पुलिस जानिबदारी के साथ काम करी। पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम है, पुलिस को चिट्ठियां देखने का काम नहीं है। पुलिस पोलिंग स्टेशन में उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक के पोलिंग बूथ में अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बुलाता नहीं। ये कौन चिट्ठी देखने वाले? सरकारी मुलाजिमीन को इस्तेमाल किया गया। लेकिन लोग कह रहे थे मजलिस खत्म हो जाएगी, मजलिस हार जा रही, कांग्रेस जीत जाएंगी, फुला ऐसा हो जाएगा, मजलिस ये हो जाएगी। अरे दीवानों, देख लिए मजलिस हारी। पहले जितने थे उससे अल्हम्दुलिल्लाह एक ज्यादा आया। कम आया क्या? अरे जब मोदी की लहर चली तो मूसा के किनारे, मूसा नदी के किनारे उस लहर को दम तोड़ना पड़ा। जब इंदिरा की लहर चली तो जभी भी मूसा नदी के किनारे उस लहर को दम तोड़ना पड़ा। जब एनटीआर की लहर चली तो मूसा नदी के दामन में उस लहर को भी दम तोड़ना पड़ा। आज टीआरएस की चली तो चली, लेकिन मूसा नदी पर उसको भी दम तोड़ना पड़ा। किसी की भी लहर नहीं चलती बाबा हमारे पास। हमारे पास सिर्फ हमारे हरे झंडे की लहर चलती है। देख लिए ना देखने वालों, समझ गए ना? अगर दूसरे भी समझ गए तो जिनकी लहर थी वो लोग भी समझ गए कि हर जगह हो सकता है, यहां कुछ नहीं हो सकता। अरे ये ताकत है जमात की। लेकिन कितनी दुश्मनी हमारे साथ आप देखिए। पूरे एक हो गए, जुम्मे के दिन रीपोलिंग। अरे आप गौर करो, समझो मेरे भाई, खुदा के लिए हालात को देखो, हालात किस रुख में जा रहे हैं। आज ये मुल्क कहां जा रहा है, खुदारा देखो। आज वो लोग जो नथुराम गोडसे को मुहिब्बे वतन कहते हैं, वफादार मुल्क कहते हैं, वो लोग हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और हम उनको सर्टिफिकेट देंगे। हम पे बिजलियां गिरी तो सब खामोश थे, अब सब पे बिजली गिर रही है तो कैसा दिख रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, इशारे में कह रहा हूं, मुझ पे गिरी थी ना, अब आप पे गिरी है बाबा, कैसा महसूस हो रहा है? मैं पूछ रहा हूं। हम मुल्क के गद्दार, हम देश के द्रोही, हम सब थे, और आज कौन उस कठेरे में आ गए? कल को मैंने कहा था कि अकबरुद्दीन ओवैसी भगत सिंह के साथ खड़ा है, तो आज सब कह रहे हैं कि हम भगत सिंह के साथ है। नहीं बाबा, सिर्फ भगत सिंह के साथ नहीं, तुम अकबरुद्दीन ओवैसी के भी साथ हो। तुम अकबरुद्दीन ओवैसी के भी साथ हो। हम बोले तो बोले 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 बोले, क्या करेंगे भाई? कितना जुल्म, कितना सितम हम पे नहीं हुआ, लेकिन हम खामोश रहे। क्या हम आह भी नहीं करना? बताओ। आज कहते हैं कि सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं, कन्हैया पर, उस पर, दूसरों पर। अरे मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की आजादी के तारीख में सबसे बड़ा मुल्क से गद्दारी का अगर कोई इक़दाम हुआ है, मुल्क को तकसीम करने
करने का कोई कदम हुआ है, मुल्क को मजहब के बुनियाद पे बांटने का कोई अमल हुआ है, तो वो बाबरी मस्जिद की शहादत थी। बाबरी मस्जिद के शहादत करने वाले उन मुजरिमीन पर सेडेशन का चार्ज क्यों नहीं लगाए? क्यों नहीं लगाए, मैं पूछना चाहता हूं। लगाना था। अरे कांग्रेस, तुम्हारी नाहली, तुम्हारी नाकामी, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा तकब्बुर और गांधी खानदान से तुम्हारी गुलामी ने नथुराम गोडसे और अंग्रेजों के दरबारों में गर्दन झुकाए खड़े रहने वाले अंग्रेजों के जासूसों के हाथ में आज इस मुल्क की बागोदौड़ चले गई। आज आप बताइए क्या हो रहा है, मुल्क कहां जा रहा है? आप बताइए। फिरका परस्ती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये मुल्क को आज सबसे बड़ा खतरा अगर किसी चीज से है तो वो फिरका परस्ती की सोच से है। मुल्क को सबसे बड़ा खतरा अगर है तो लव जिहाद का नारा देने वालों से। मुल्क को सबसे बड़ा खतरा है तो घर वापसी का नारा देने वालों से। मुल्क में सबसे बड़ा खतरा अगर है तो रामजादे या हरामजादे का लफ्ज इस्तेमाल करने वालों से है। मुल्क में सबसे बड़ा खतरा है तो मुसलमानों को पाकिस्तान जाओ कहने वालों से है। ये लोग हैं सबसे बड़े खतरा इस मुल्क के। आज ये मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं। अरे रहा सवाल हमारा, हम जब नहीं गए तो अब क्या जाएंगे? और क्यों जाएं भाई? हमारे आबा व अजदाद का मदफन यहां है। ख्वाजा अजमेरी यहां आराम कर रहे हैं, महबूब इलाही यहां आराम कर रहे हैं। हम जाएं तो क्यों जाएं? अपने मदफन को छोड़कर हम नहीं जाएंगे। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हम इस मुल्क के वफादार थे, है और रहेंगे। इस मुल्क पर अगर आंच आएगी तो सबसे पहले हम अपनी गर्दनों को पेश करते हुए इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। ये मुल्क हमारा है, लेकिन आज हमारे ऊपर तनकीदें, इल्जामात। अरे आज मजलिस सारे हिंदुस्तान में पहुंच रही है। बोले क्या जीती, किधर जीती? क्या महाराष्ट्र में 2 एमएलए नहीं जीत गए? जीते या नहीं? महाराष्ट्र की नाक, हिंदुस्तान की नाक मुंबई। क्या मुंबई से नहीं जीते? मुंबई की नाक क्या है? बायकल्ला। क्या हमारे पास नहीं है बायकल्ला? सल्तनत आसिफ जाही का पहला दारुल खिलाफा औरंगाबाद सल्तनत आसिफ जाही के लुटने के बाद या निजाम दखन के हैदराबाद को दारुल खिलाफा बनाने के बाद फिर इस सरजमीन दखन से निकलकर हमने फिर से औरंगाबाद को कब्जा किया। क्या ये हमारी कामयाबी नहीं? अरे ये छोड़ो, औरंगाबाद बल्दिया में कामयाबी, क्या गैर मामूली कामयाबी नहीं? उत्तर प्रदेश में मंडल इलेक्शनों में मजलिस की कामयाबी, क्या गैर मामूली नहीं? कल्याण में कामयाबी, क्या मजलिस की गैर मामूली कामयाबी नहीं? और कामयाबी कल्याण में हुई तो ना असद साहब गए ना अकबर साहब गए, हमको नहीं आने दिए। ठीक है, नहीं आए तो क्या हुआ? हम नहीं आ सक रहे ना। हम जहां जहां नहीं जा सकते वहां वहां हम एक नहीं 1000 असद ओवैसी व अकबर ओवैसी को तैयार करेंगे। यह हमारा काम है। हमारा वारिस पठान अकेला चला गया, कल्याण में मेहनत कर लिया, जीत गया। लेकिन सवाल यह है कि हम क्यों नहीं जा सकते? मुंबई में इलेक्शन हो गया, हम जीत गए, लेकिन अब तक मुझे तकरीर करने की इजाजत नहीं दी जा रही। मैं पूछना चाहता हूं, जो इज़हार हक की आजादी की बात करते हैं, टॉलरेंस इंटॉलरेंस की बात करते हैं,
राइट ऑफ स्पीच की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हम क्यों नहीं तकरीर कर सकते? हम क्यों नहीं जा सकते? यूपी नहीं, आप नहीं आ सकते। कर्नाटक आप नहीं जा सकते। बेंगलुरु आप नहीं जा सकते। बिहार गए, एक ही जलसे में वापस भिजा दिए। क्यों? क्यों बताओ? क्या मुझे जमहूरी जिद्दोजहद में हिस्सा लेने का इख्तियार नहीं है? अरे मैं क्यों जाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश, मैं क्यों जाना चाहता हूं बिहार, मैं क्यों जाना चाहता हूं कर्नाटक? अरे मैं जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जाना चाहता हूं। क्या जमहूरियत को मजबूत करने का भी हक नहीं है मुझे? क्या जमहूरी जिद्दोजहद का हिस्सा बनने का भी हक नहीं? यह कौन सा इंसाफ है, मैं पूछना चाहता हूं। अरे बोलने दो हमको जो बोलना है। अगर गलत बोलते हैं तो मुकदमा डालो, जेल में डालो, आवाम को फैसला करने दो। बेंगलुरु गए, नहीं आ सकते। एक जलसा नहीं हुआ बेंगलुरु में, एक दौरा नहीं करने दिए। हद ये हो गई, आजादी का झंडा, सही, आजादी का झंडा भी नहीं चढ़ाने दिए कि हमको कर्नाटक व बेंगलुरु भी नहीं जाने दिए, बिहार में भी नहीं जाने दिए, और जहां भी जाना चाहते हैं प्रोग्राम परमिशन की दरखास्त जाती है तो दरखास्त से पहले मुकामी पुलिस असद साहब या मेरे ख़यामगाह पे आ जाती है। पूना में परमिशन दिया गया, अकबर साहब आ रहे हैं बोला गया, तो मैं जाने से पहले पूना की पुलिस मेरे घर पर थी। नहीं अकबर साहब, आप पूना तो छोड़िए, महाराष्ट्र की सरहद में 1 महीने तक दाखिल नहीं हो सकते। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी क्या इस मुल्क का शहरी नहीं है? क्या हम बराबर का हक नहीं रखते? क्या हम दूसरे दर्जे के शहरी हैं? अरे जितना हक इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी का है, उतना ही हक अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। अरे हम सिर्फ हक बयान करते हैं तो तुमको तकलीफ होती है, बेबाकी के साथ हम तुम्हारी आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं तो तुमको तकलीफ होती है। एक तरफ ये फिरका परस्त तंजीमें हैं तो दूसरी तरफ नाम निहाद सेक्युलर जमातें, ये कांग्रेस, ये पूरे जो सेक्युलरिज्म का चौला पहनकर, मुखौटा पहनकर अंदरूनी पूरी फिरका परस्ती करते हैं और आज मजलिस पे इल्जाम लगाते हैं। अरे ये लोग आज बीजेपी का खौफ दिखाकर मुसलमानों के वोटों को हासिल कर कर इख्तिदार पर बैठकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करते आए हैं। आज उनकी नाइंसाफी को मजलिस बेनकाब कर रही है तो हम बीजेपी के एजेंट, हम बीजेपी से लड़ रहे हैं तो बीजेपी कहती है ये मुल्क के दुश्मन, मुल्क के गद्दार। आप बताइए, मुल्क की वफादारी का सर्टिफिकेट बीजेपी वालों से लेना, सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट ये कांग्रेस के गुलामों से लेना, नहीं, ना हम इनसे लेंगे कोई सर्टिफिकेट, ना उनसे लेंगे, हम इनसे भी लड़ेंगे, उनसे भी लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे, लड़ते आए हैं हमारी इस तारीख में और आगे बढ़ के कामयाब होते रहे हैं। आज सिर्फ हम पर इल्जाम, मजलिस ऐसी हो गई, मजलिस वैसी हो गई, मजलिस बीजेपी के साथ मिल गई। अरे मजलिस ही वो ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस का 2 साल से ताक़ुब कर रही है और उनका हर जवाब अगर कोई दे रही है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन दे रही है। क्या ये लोग दे रहे हैं? कौन से मसले में कामयाब हुए? हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मसले में क्या कामयाब हुए? क्या जेएनयू के मसले में कामयाब हुए? कहीं पर भी नहीं हुए और हो भी नहीं सकते, क्योंकि इनके पास वो दूरंदेशी नहीं है, वो अक्ल नहीं है। आज मुल्क का अजीब गरीब
हाल है। डॉलर कहां चला गया? 68 रुपीज। ऑयल 100 चिल्लर डॉलर पर बैरल था, आज 30 रुपीज बैरल में आ गया। लेकिन फिर भी ना महंगाई कम हुई, ना डॉलर गिरा, ना खुशहाली आई, ना रोजगार मिला, ना 6 दिन आए। अजीब और गरीब बात तो यह है, दुनिया में क्या होता मालूम आपको? एक रूलिंग पार्टी होती है, दूसरा अपोजिशन होती है। कहीं रूलिंग पार्टी मजबूत होती है तो अपोजिशन कमजोर होती है। उसूल है ना भाई, अगर अपोजिशन मजबूत हुई तो रूलिंग पार्टी कमजोर होती है। मगर हमारे मुल्क का मौजूदा हाल कैसा है मालूम आपको? रूलिंग पार्टी कमजोर हो रही है तो अपोजिशन उससे ज्यादा कमजोर हो रही है। आप बताइए, अजीब है। क्या है बताओ आप? अच्छे दिन किसके अच्छे दिन आए? कोई देखे करप्शन खत्म, खातेमा क्या खत्म हुआ? रोजगार मिलेगा बोले, क्या मिला? क्या हुआ? और ये है, एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ ये कांग्रेस है। क्या है बताइए, आप बताइए। पार्लियामेंट से वॉकआउट कर लेते हैं। अरे बाबा रुको, लड़ो, जो बोलना है वो अदाकारा बोल दी और चले गई। अब हारी भी जंग लड़ रहे हैं, ये हाल है। और आज मजलिस पे तनकीद, मजलिस क्या करेगी, मजलिस क्या कर सकती है? अरे मजलिस जो काम हैदराबाद में करी है, जहां जहां जाएगी वो काम सारे हिंदुस्तान में करेगी। ये मजलिस का आज़म है, इरादा है, ये मजलिस करेगी। और मजलिस पर बीजेपी के एजेंट का इल्जाम, मजलिस आने से मुसलमान के वोट तकसीम हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे बाबा, ऐसा होने दो, वैसा होने दो, हमारा नसीब तो सांपों में रहना ही है ना, रहना ही है। अब देखना यह है कौन से सांप में कम जहर है। अब आप कोई इशारे में कह रहा हूं, अक्लमंद को इशारा काफी है। हमारा मसला आया तो सब एक हो जाते हैं भाई। मजलिस पर तनकीद करने वालों, याद रख लो, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन दियानतदारों की जमात है, ईमानदारों की जमात है, खुलूस वालों की जमात है और ईमान की हरारत रखने वाले गुलाम मुस्तफाओं की जमात है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों की जमात है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बीजेपी या बाबरी मस्जिद के शहीद करने वाले उन मुजरिमीन, गुजरात को जलाने वाले वो कातिलों से कभी भी हाथ नहीं मिलाएगी। अरे अगर जरूरत पड़ी तो हम शहरों को छोड़ देंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, जंगली जानवरों के साथ जिंदगी गुजार लेंगे, सांपों और बिच्छुओं को गले का हार बना लेंगे, इन हाथों पे सांपों और बिच्छुओं को दूध पिला लेंगे। भूख लगी तो झाड़ों के जड़ों को काट कर खाकर अपने पेटों को भर लेंगे। लेकिन खुदा की कसम, हमारी इज्जतों को, हमारी इस्मतों को, हमारे खून को बहाने वाले कातिलों और अल्लाह के घर को शहीद करने वाले जालिमों से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। ये मजलिस है, ये मजलिस है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन लड़ रही है। ऐवान में चाहे 1 मिनट मिलो या 5 मिनट मिलो, किस तरीके से बोलता है हमारा सदर बताओ। आपका सदर हमारी हैदराबाद की नाक, शान, मुसलमानों की आवाज बनकर ऐवान पार्लियामेंट में शेर की तरह खड़े होकर बोलता है। कोई है? अरे कोई नहीं है। बेबाकी का नाम अगर कोई है तो वो मजलिस है।
समझो मेरी बात को मेरे भाई। आज मेरे लिए सबसे फिक्र की बात है और तकलीफ की बात है, वो ये है कि हमने इतना किया, हुकूमत वक्त को अपना दुश्मन बना लिया, संघ परिवार व आरएसएस की नजरों में खटकने लगे, हमारी गर्दनों पे इनाम लगने लगे, हमारे गर्दनों की कीमत एक एक करोड़ तक लग गई, हम जेलों में चले गए, इतना सब कुछ कर दिया, फिर भी हमारी पोलिंग 40%, 45%। क्या हमारा काम 100% नहीं रहा मेरे भाई? मैं पूछना चाहता हूं, यहां आप बैठे हैं, क्या हमारा काम 40% है या 100% है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। फिर पोलिंग 40% क्यों है, मेरा सवाल है। अगर आप 40% पोलिंग करेंगे और मैं भी अगर 40% काम करूं तो अच्छा दिखेगा आपको। खैर 40% हो या 4% हो, मजलिस इख्तिदार के लिए काम नहीं करती, अपनी आखिरत के लिए काम करती। मगर मेरे भाई, हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारी क्या हैसियत है? हम कुछ नहीं हैं। अगर कुछ हैं तो आपकी इत्तेहाद की वजह से है। हमारी कुछ हैसियत है तो आपकी दुआओं की वजह से। अगर हमारे जुमलों में, हमारे खिताबत में अगर ताकत है हुकूमत से गुर्राने की, उनके सामने खड़े रह के ललकारने की हिम्मत है, तो वो आपके वोटों की वजह से है। अगर आपका वोट कम होगा, आपका इत्तेहाद कमजोर होगा, तो फिर हमारा वजूद कमजोर होगा, खत्म होगा। गौर करो मेरे भाई, मेरी आवाज जहां जहां तक जाती है, आज हिंदुस्तान हैदराबाद की तरफ देख रहा है, और इस हैदराबाद को सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि अकबरुद्दीन ओवैसी भी देख रहा है, मैं भी देख रहा हूं। एक आस है, एक उम्मीद है कि मजलिस कुछ करेगी। अरे आज हैदराबाद की आवाम का काम व जिम्मेदारी अगर कुछ है, इतना साथ दिए ना आप, थोड़ा और साथ दे दो मेरे भाई, थोड़ा और साथ दे दो। खुदा की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी व असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिलों को भी फतेह कर लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आज मुंबई वाले मुझसे कह रहे हैं कि अकबर भाई आप मुंबई नहीं आए, मुंबई क्यों छोड़ दिए? क्या करूं, आना चाहता हूं, एक तो पुलिस नहीं आने देती, दूसरा सेहत रोकती है, हर 3 महीने को आयरन खून चढ़ाना, अब सर्जरी को जाना है, एक ये मुसीबत, फिर यहां के कॉलेजेस, यहां के दवाखाने, यहां के मसाइल, हर 4 महीने को इलेक्शन, क्या करूं बताइए। और फिर उसके बाद मेरा भाई 45%, 40% पोलिंग, तो मैं घर छोड़ूं तो कैसा छोड़ूं बताओ? अगर घर छोड़ कर जाऊंगा तो दुश्मन मेरे घर को उजाड़ देगा, दुश्मन मेरे घर को बिखेर देगा, दुश्मन मेरे घर की ईंटों को दर दीवार को तोड़ कर हिला देगा। वो खौफ है जो बढ़ते हुए कदम लौट कर आ जाते हैं अपनी घर की हिफाजत के लिए। अरे क्या 58 बरस में आपके घर की हिफाजत आप खुद करने के अहल नहीं हो सके?
क्या आप 58 बरस की मजलिस की तारीख में अपने घर की दरो दीवार की हिफाजत करने के अहल नहीं बने? बन गए मेरे भाई। अब आपको अकबर ओवैसी, असद ओवैसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरजमीन दक्कन में हर घर में अकबरुद्दीन ओवैसी है, हर घर में असदुद्दीन ओवैसी है। और आपको चाहिए कि आप बोलें कि जाओ ओवैसी ब्रादरान, जाओ, यूपी का मुसलमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, घर को छोड़ो, हम देख लेंगे। तुम जाओ लातूर को, जाओ जहां मुस्लिम पुलिस वाले को शिवसेना, बजरंग दल, आरएसएस वालों ने पीटा है, तुम उसके एहतजाज को लिए जाओ, उसके इंसाफ के लिए जाओ। आपको कहना पड़ेगा कि जाओ असद ओवैसी, अकबर ओवैसी, तुम अखलाक के घर वालों के पास जाओ, तुम नुमान के पास जाओ, तुम जाहिद के पास जाओ, हम अपनी घर की हिफाजत करेंगे। आपको बोलना पड़ेगा। नहीं, अगर आप कहेंगे कि नहीं आप यहीं रहो, यहीं रहो, यहीं करो, तो मेरे भाई अल्लाह के सामने मुझे भी जवाब देना पड़ेगा, आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि इतनी सलाहियत, इतनी काबिलियत, इतनी हिम्मत, इतनी मोहब्बत, इतनी चाह, इतनी तड़प के बावजूद तुम उन मजलूम मुसलमानों के पास नहीं जा सके, नहीं गए, तो अल्लाह भी हमसे नाखुश होगा। खुदारा समझो, समझो मेरे भाई, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है क्या? क्या होता भाई, हम कुछ करो या ना को करो, वोट डालो या नहीं डालो, मजलिस ही जीतती, बस बैठे हुए। नहीं मेरे भाई, आपकी वोट हमारी हिम्मत बनता है, आपका वोट हमारी ताकत बनता है, आपका वोट हमारा अज़म बनता है, आपका वोट हमारी हिम्मत बनता है, आपका वोट संघ परिवार बीजेपी आरएसएस से मुकाबला करने की हिकमत अता करता है हमको। समझो इस बात को। वो मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि उस मुसलमान के सीने में दूसरे मुसलमान के दुख और तकलीफ का एहसास नहीं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कैसा होता है? जैसे कि जिस्म है और एक अज़ा अगर खराब हो जाए तो वैसा ही दूसरा मुसलमान का रिश्ता है। जिस तरीके से जिस्म से अज़ा का रिश्ता है, हाथ का पैर से, पैर का हाथ से, दिल का दिमाग से, उस तरीके से एक मुसलमान का रिश्ता दूसरे मुसलमान से। लेकिन आज अगर हम नहीं समझेंगे तो मेरे भाई फिर क्या होगा? वही होगा, मैं तो कहूँगा कि 2 नहीं 10 असद ओवैसी, अकबर ओवैसी भी एक जगह आ जाएं, तब भी एक सालारे मिल्लत नहीं बन सकते। वो सलाहियत, वो काबिलियत, वो दूरअंदेशी, वो खिताबत का मयार था सालार का। लेकिन जब जब सालार के कदम आगे बढ़े, घर को हिलाया गया, सालार पलट के वापस आए। आज भी दुश्मन की यही साजिश है, ये ओवैसी ब्रादरान को रोको। अगर नहीं रोकेंगे तो ये ओवैसी ब्रादरान जो हैदराबाद में कर रहे हैं वो सारे हिंदुस्तान में करेंगे, ये इनको खौफ है। आज हैदराबाद, तेलंगाना में मेरे भाई एक हकीकत है कि हमारी एक ताकत है या नहीं? हमारी ताकत को कोई इनकार नहीं कर सकता। मुसलमान के लिए लाख कर लो, मगर मजलिस को इतनी भी तकलीफ देंगे तो तेलंगाना का मुसलमान वो लाख करनी को भूल जाएगा, तुम्हारा एक तकलीफ को याद रखते हुए तुम्हारा खात्मा कर देगा। यह मोहब्बत है मुसलमानों को मजलिस से। सही है या गलत बताइए? हुकूमत अच्छा करेंगी तो हम बोलेंगे हाँ अच्छी है, करो और करो, लेकिन वो काम के साथ मजलिस को चुमटी लेंगे तो मुसलमान वो कामों को ऐसा वार के मजलिस के ऊपर से तुम्हारे मुंह पे फेंक देती है।
हम भूखे रह जाएंगे, बेघर रह जाएंगे, लेकिन हम बेआवाज नहीं रह सकते। ये मुसलमानों का नज़्मुल-ऐन है, यही है। तो अगर ओवैसी बरादरान यूपी बिहार जाएंगे तो यही होने वाला है, उनको डर है। एक सिकंदराबाद की सीट के लिए इंदिरा गांधी क्या दारुसलाम नहीं आई थी मेरे भाई? अरे ये वही दारुसलाम है जिस दारुसलाम में इंदिरा गांधी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर मुसलमाना ने हिंद से माफी मांगी थी। अरे ये वो दारुसलाम है। एक सीट था तो ये आलम है ना। अब तो सिर्फ तेलंगाना नहीं रहा भाई, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, और आगे बढ़ते जाएंगे। हार और जीत तो लगी हुई है, हारेंगे कोई बात नहीं, हमारी जिंदगी तक हम हारेंगे, बेशक हारेंगे, हमको हार की परवाह नहीं है। मेरी जिंदगी तक, असदुद्दीन ओवैसी की जिंदगी तक हम हारते रहेंगे लेकिन लड़ते रहेंगे, हम हारते रहेंगे लेकिन लड़ते रहेंगे। लेकिन जब हम मर जाएंगे, जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, तो हमारे आने वाली नस्ल को उत्तर प्रदेश की कामयाबी मिलेगी, बिहार की कामयाबी मिलेगी, बंगाल की कामयाबी मिलेगी, कर्नाटक की कामयाबी मिलेगी, मध्य प्रदेश की कामयाबी मिलेगी, आसाम की कामयाबी मिलेगी। क्या हार की डर से हम बिहार और यूपी व बंगाल जाना छोड़ दे? नहीं, यूपी बिहार बंगाल तो छोड़ो, यूपी बिहार बंगाल तो छोड़ो, जा चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला मंजलिस अनकरीब कश्मीर को भी जाएगी। वो कश्मीरी मुसलमानों के लिए भी लड़ेगी, कश्मीरियों के हक के लिए लड़ेगी, कश्मीरियों के इंसाफ के लिए लड़ेगी। कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, लेकिन कश्मीरियों को भी हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा समझने पर मंजलिस मजबूर करेगी कि वो कश्मीरी भी हिंदुस्तानी है। उनको हक दो, उनको इंसाफ दो, उनको रोजगार दो, उनको तालीम दो, उनकी जिंदगी में खुशहाली लाओ। मंजलिस करेगी, मंजलिस कश्मीर भी जाएगी, इंशाअल्लाह मंजलिस गुजरात को भी जाएगी। एहसान जाफरी के कातिलों से इंसाफ मांगेगी और एहसान जाफरी के खानदान को इंसाफ दिलाएगी मंजलिस। इंशाअल्लाह ताला मंजलिस काम करेगी मेरे भाई, मगर वक्त व हालात की नज़ाकत को समझिए। खुदारा बड़ा नाजुक वक्त है मुल्क पर। हमको ऐसे नाजुक वक्त में अपने सफ़ों में इत्तेहाद को पैदा करना होगा। अगर हमारी सफ़ में इत्तेहाद नहीं होगा तो फिर हमारी तबाही व बर्बादी होगी। तबाही और बर्बादी के बाद मातम करने से कुछ होने वाला नहीं है। हम किसी मज़हब के खिलाफ नहीं है, ना हिंदू धर्म के खिलाफ है, ना सनातन धर्म के खिलाफ है, ना किसी और धर्म या मज़हब के खिलाफ है। हम खिलाफ हैं तो बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और शिव सेना और जितनी भी फिरका परस्त तंजीमें हैं, हम उनके खिलाफ हैं। और उनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। और हमारी जिद्दोजहद, हमारी लड़ाई जमहूरियत के दायरे में रहेगी, दस्तूर के दायरे में रहेगी, उससे बाहर नहीं जाएगी। लेकिन हम पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं हैं। वक्त आएगा तो हम सीने पे गोली खाएंगे, पीठ पे खाने वालों में से नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला मजलिस काम करेगी। तो मैं अपने तकरीर के अख्तिताम पर फिर से सारी आवाम को
अहिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौके पर 58वीं सालगिरह पर मुबारकबादी पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह फ़ख्र मिल्लत अलैहि रहमा, सालार मिल्लत अलैहि रहमा, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे मरहूम क़ायदीन को जन्नत में आला मुक़ाम अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस के लिए काम करने वाले सारे मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह हम सबको नेक बनाए, हम सबको एक बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे घरों की हिफाजत करे, हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत करे, हमारी इस्मतों की हिफाजत करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे बच्चे जो इम्तिहानात लिख रहे हैं अल्लाह उनको उनके इम्तिहानात में कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। अल्लाह हमारी बहनें जो घरों में हैं अल्लाह इनके शादियां करवा दे। अल्लाह हम सब मुसलमानों की मुसीबतों को दूर फरमा दे। अल्लाह हमको नमाज का पाबंद बना दे। अल्लाह तो हमारे मजलिस के क़ायदीन की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारा सदर तन्हा अकेले फिरता है सारे हिंदुस्तान में। अल्लाह उसके बहुत दुश्मन है। अल्लाह तो हमारे सदर की जान की हिफाजत फरमा। अल्लाह तो नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिफाजत फरमा। अल्लाह दुश्मनों की नज़रें हमारी तालीमी इदारों पर पड़ी हैं। ऐ मौला हमारी तालीमी इदारों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे दवाखानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस दारुस्सलाम की हिफाजत फरमा। अल्लाह तो इस दारुस्सलाम को रोज़ क़यामत तक इसी तरीक़े से आबाद रख। अल्लाह तू सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह तू सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुसलमानों के दुश्मनों का ख़ात्मा कर दे। अल्लाह जो मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं हिंदुस्तान में अल्लाह तू उनको मिटा दे, तू उनको ख़त्म कर दे। तो मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा। अल्लाह मजलिस को सारे हिंदुस्तान में पहुँचा दे, मुसलमानों के हर घर तक मजलिस को पहुँचा दे, हर दिल में मजलिस को बसा दे, हर दुआ में ओवैसी बरादरान को शामिल करवा दे। अल्लाह तो हमको कामयाबी अता फरमा, कामयाबी अता फरमा, कामरानी अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।